नमस्कार, वेलकम टू पीएच वैल्यू। आज हम प्रूव करेंगे रूट टू इज एन इरेशनल। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट टू को इरेशनल प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक क्लास 10 तक हम सिर्फ एक ही टाइप का नंबर पढ़ते हैं, वो है रियल नंबर। रियल नंबर कौन सा है? तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। अगर आप रेशनल नंबर का एग्जांपल देंगे तो वो रियल नंबर है, या इरेशनल का एग्जांपल देंगे तो वो भी रियल नंबर है। अब रेशनल नंबर कौन कौन सा है? तो प्राइमरी क्लास में हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं। अगर रेशनल नंबर का आपको एग्जांपल देना है तो आप नेचुरल नंबर का दे सकते हैं, वो रेशनल है। इंटीजर का दे सकते हैं, वो रेशनल है। होल नंबर का दे सकते हैं, वो रेशनल है। फ्रैक्शन का दे सकते हैं, वो रेशनल है। डेसिमल का दे सकते हैं, वो रेशनल है। लेकिन जब बात इरेशनल नंबर की आएगी कि इरेशनल नंबर कौन सा होता है, तो ए नंबर विच इज नाइदर बी टर्मिनेटेड नॉर बी रिपीटेड इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसे हम इरेशनल कहते हैं। तो रेशनल का एग्जांपल देना तो बड़ा आसान है कि नेचुरल नंबर लिख देंगे तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन इरेशनल का एग्जांपल कैसे देंगे? तो इरेशनल का एग्जांपल दो तरीके से दिया जा सकता है। एक अपने मन से नंबर पुट करके, और दूसरा एक मेथड है। तो पहला हम देखते हैं अपने मन से इरेशनल नंबर का एग्जांपल कैसे देंगे। एक नंबर हम लिखेंगे 2.4223 4223 42223। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। 423 है तो यहाँ 4223 है, 42223 है, ये रिपीटेड नहीं है। और जब रिपीटेड नहीं है, इसमें डॉट डॉट लगा देंगे तो ये टर्मिनेटेड भी नहीं है, मीन्स ये आगे आता चला जाएगा। ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। 1.12 112 1112 1112 डॉट 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 हमने लगा दिया, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये यहाँ देख सकते हैं ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ 12 है, यहाँ 112 है, यहाँ 1112 है, यहाँ 412 है। ये नाइदर भी टर्मिनेटेड नॉर भी रिपीटेड नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। पहला मेथड तो ये हुआ। अब दूसरा मेथड है, हम नेचुरल नंबर का रूट लेंगे। अगर उसका रूट एक नेचुरल नंबर आ जाए तो वो रेशनल होगा। अगर उसका रूट नेचुरल नंबर नहीं आए तो वो इरेशनल होगा। जैसे पहला नंबर 1, इसका हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके स्क्वायर रूट का वैल्यू 1 आएगा, वो एक नेचुरल नंबर है, मींस ये रेशनल नंबर है। उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 के स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, 1.414 डॉट 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 डॉट। ये वो वैल्यू होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए रूट 2 इरेशनल है। इसी तरह रूट 3 का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। रूट 3 का वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। रूट 4 करेंगे तो रूट 4 का वैल्यू एक रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये एक नेचुरल नंबर है। और जब नेचुरल नंबर का रूट नेचुरल नंबर आ जाए तो वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए रूट 4 रेशनल है। तो अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, हम किसी भी नंबर का रूट लेंगे तो वो इरेशनल है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इस तरह का जितना भी नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर देगा। लेकिन उसके अलावा किसी भी नंबर का हम रूट लेंगे तो उसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए वो इरेशनल होता है। रूट 6 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 8 इरेशनल, रूट 10 इरेशनल, रूट 11 इरेशनल। किसी भी नंबर का रूट ले लेंगे तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह जब हम क्यूब रूट लेंगे, ये हमने स्क्वायर रूट लिया है, और जब हम क्यूब रूट लेंगे तो अदर देन परफेक्ट क्यूब मींस 1, 8, 27, 64, 125, 256 डॉट 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 डॉट, उसके अलावा जिस भी नंबर का हम क्यूब रूट लेंगे उसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए वो इरेशनल होगा। ये इरेशनल का एग्जांपल था। अब रूट 2 को हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब रूट 2 हमें पता ही है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव क्या करना है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो वही बात हो गई कि प्रूव दैट सन गिव्स अस लाइट, सन हमें लाइट देता है। तो लाइट देता ही है तो इसको मैं प्रूव क्या करना है कि सन हमें लाइट देता है।
तो इसको प्रूव किया जाता है। रूट 2 इज एन इरेशनल, इसको प्रूव किया जाता है और इसके प्रूविंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। उस मेथड में हम पहले रूट 2 को रेशनल मान लेंगे और उसके बाद रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद भी लास्ट में हम देखेंगे कि रूट 2 इरेशनल था और इरेशनल ही रहेगा। ये सेम उसी तरह का एग्जांपल है कि जैसे एक आम का बीज आप ले लीजिए और उसको अमरूद का बीज मान लीजिए और अमरूद के बीज की तरह उसको बोइए, उसी तरह मिट्टी दीजिए, उसी तरह का पानी दीजिए, खाद दीजिए और वो पेड़ जब बड़ा होगा तो उसके फल क्या होंगे? अमरूद के नहीं, उसके फल होंगे आम के, क्योंकि वो बीज आम का था। ये रूट 2 इरेशनल है, इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज रेशनल का तो ये रेशनल नहीं हो जाएगा, ये इरेशनल था और इरेशनल ही रहेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रेशनल मान लेंगे और जब रेशनल मानने के बाद लास्ट में ये रेशनल नहीं रहेगा तो दो ही तरह का रियल नंबर होता है, एक रेशनल एक इरेशनल। जब ये रेशनल नहीं रहा तो ये इरेशनल ही रहेगा, तो इसको रेशनल मान लेते हैं। और रेशनल मान जब हम लिए तो इसको रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट भी करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b where b not equals to 0 and a b are integer is called rational number। ये a by b इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, किसका? रूट 2 का। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो a का फैक्टर और b का फैक्टर कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। मींस ये 1 के टेबल के अलावा किसी के टेबल से नहीं कटेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म वही होता है कि वो किसी के टेबल से नहीं कटता है 1 के अलावा। अब जब 1 के अलावा ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो a और b को प्राइम भी हो गए। को प्राइम कौन सा नंबर होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर a का और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है तो a और b को प्राइम होगा। तो यहाँ a और b को प्राइम है। अब क्या करेंगे? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और यहां पर a बाय b का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह 2 को हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे और b स्क्वायर को न्यूमरेटर में भेजेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। इट मींस a स्क्वायर में जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू इक्वल है b स्क्वायर के। 2 से डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मींस क्या? 2 डिवाइड्स a। 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मींस 2 a को डिवाइड कर रहा है। ये कैसे? एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम 6 स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हम 6 में कर रहे हैं, 6 स्क्वायर में नहीं कर रहे हैं। 6 स्क्वायर को हम लिखेंगे 6 इंटू 6 बाय 2 और 2 के टेबल से 6 काटेंगे, 2 के टेबल से 6 का स्क्वायर नहीं काटेंगे। 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड 6 स्क्वायर का मीन्स है कि 2 डिवाइड कर रहे हैं 6 को। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर का मीन्स है कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं a को। कोई भी एग्जांपल लेके दे सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 स्क्वायर बाय 2। 20 स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे 20 इंटू 20 बाय 2 और 2 के टेबल से 20 को काटेंगे। 2 डिवाइड्स 20 स्क्वायर इट मींस 2 डिवाइड्स 20। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर इट मींस 2 डिवाइड्स a। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम a को, मींस कंप्लीट डिवाइड होके b स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 मस्ट होगा। a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि 2 से a को डिवाइड कर रहे हैं इसलिए a के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 जरूर होगा। 2 इंटू समथिंग कुछ होगा लेकिन 2 जरूर होगा। और जब 2 इंटू समथिंग होगा तो इसी समथिंग को c मान लेंगे, तो ये 2 इंटू सी हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2c। अब a का वैल्यू 2c पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन a, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 2c का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2। 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू
2c², 2 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, b² / 2 = c², मीन्स 2 divides b², मीन्स 2 divides b, 2 divides b², therefore 2 divides b, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b, 2a को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 2b को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। इट मींस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 के टेबल से a भी कट रहा है और 2 के टेबल से b भी कट रहा है। ये अब जब हमने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को तो हमने कहा था a/b सिंपलेस्ट फॉर्म एंड a and b आर को-प्राइम्स, इफ मींस दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उस समय इस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अभी इक्वेशन 1 और 2 से क्या आया कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। तो ये a और b का जो कॉमन फैक्टर 2 आया, ये कहां से अराइज हुआ? ये अराइज हुआ हमारे एग्जाम्पशन से। हमारा एग्जाम्पशन था कि ये √2 रेशनल है, और रेशनल को मान के जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये अराइज हुआ कि √2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है। इट मींस हमारा जो एग्जाम्पशन था वो रॉन्ग है, √2 इरेशनल नंबर था और ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। इट इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर।